गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट है कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विन्मय वाले एक क्षेत्र होता है। ठीक है, कि कोई भी पूर्णांक के प्रांत क्षेत्र कब बनेगा? जब वो क्या हो, आपका परिमित हो। तो हम स्टेटमेंट लिख रही हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट है प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है prove that a finite commutative ring without zero divisor is a field। ठीक है, कोई भी फाइनाइट क्रम विन्मय वलय होगा जो कि शून्य भाजकों के रहित है, वो एक क्षेत्र कहलाता है। या दूसरे स्टेटमेंट बोलें, इस थ्योरम का एक और स्टेटमेंट हो सकता है कि कोई भी पूर्णांक के प्रांत क्षेत्र कब बनेगा? जब वो परिमित हो। तो हम इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे? माना कि R जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे। R एक परिमित क्रम विन्मय वलय है। ठीक है, ये एक परिमित क्रम विन्मय वलय है तथा इसमें क्या है? तथा ये क्या है? शून्य के भाजकों रहित है। शून्य के भाजकों रहित से मतलब क्या है? कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो तभी कभी भी नहीं आ सकता, और किन्हीं भी एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि इसमें जीरो आता है तो या तो उनमें से कोई एक जीरो है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि R क्षेत्र है। R को क्या करना है? क्षेत्र सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या बताना होगा? हमें ये दर्शित करना होगा कि R क्या है? इकाई सहित वलय है। एक तो यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इसमें, तथा R के हर अशून्य अवयव का प्रतिलोम R में विद्यमान है, तथा प्रत्येक शून्यतर या अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान है। ठीक है, तो दो चीजें बतानी है हमें। क्षेत्र होने के लिए R को क्या चाहिए? फील्ड होने के लिए R को ये चाहिए कि उसमें क्या है? गुणात्मक तस्मक वलय विद्यमान हो, तस्मक अवयव विद्यमान हो, और दूसरी चीज क्या है? हर अशून्य अवयव है उसका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। तो हम क्या करेंगे? माना R में n अवयव है। ठीक है, अवयव लेने पड़ेंगे तभी तो उनका गुणात्मक प्रतिलोम बताएंगे, और उन्हीं में से क्या है? गुणात्मक जो तस्मक अवयव है उसको बताएंगे। माना कि वलय R में n अवयव हैं। n अवयव A1 A2 AN है। ठीक है, अब सबसे पहले इन अवयवों को क्या है? डिस्टिंक्ट बताएंगे कि कोई अवयव समान नहीं है। तो हमने माना कि R का कोई
अशून्य अवयव लेंगे, अशून्य अवयव x है। देखो x इन्हीं में से हो सकता है, या तो a1 a2 हो सकता है, कोई सा भी इनमें से x है। n अवयव लिए हैं तो ये n है, इनमें से एक हमने x माना है। x है तो a1 डॉट x भी किसका अवयव होगा, r का होगा। a2 डॉट x क्योंकि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी से, a3 डॉट x और an डॉट x ये सारे क्या होंगे, r के अवयव होंगे, r के अवयव हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी से कर दिया। अब हम इन अवयवों को क्या बताएंगे कि सारे के सारे अवयव भिन्न हैं। भिन्न के बाद में हम बताएंगे कि सबका क्या है, भिन्न होने के बाद में यूनिट एलिमेंट बताएंगे और फिर उसमें सभी का प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है ये बताएंगे। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि उपरोक्त सभी अवयव भिन्न है। इसके लिए हम ये मानते हैं, तो भिन्न बताने तो इसके लिए मान लेंगे कि दो अवयव क्या है, सेम है। कॉन्ट्राडिक्शन से ही होगा ये। इसके लिए हम यह मानेंगे कि a1 डॉट x किसके बराबर है, आपका i ले लो इसको, aj डॉट x, जहां i और j की वैल्यू क्या है, i और j खुद बराबर नहीं है। खुद बराबर होंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। i और j अलग अलग लिए हमने, ठीक है। डॉट x दोनों तरफ हमने क्या किया, अब कोई भी अवयव r का होगा, r वाले है तो इसका क्या है, आपका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जीरो के बराबर आ गया। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ai माइनस aj डॉट x बराबर 0। अब इसमें क्या है, शून्य भाजकों के रहित है और ये क्या है, नॉन जीरो, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ai माइनस aj इक्वल टू 0, क्योंकि x हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ai बराबर aj, यानी ये दो अवयव तभी बराबर हो सकते हैं जब ai aj के बराबर हो, यानी ये दोनों एलिमेंट जब सेम हो, ठीक है। तो उपर्युक्त से हमें ये पता लग गया कि ये जो सारे अवयव हैं ये कैसे हैं, भिन्न हो गए हमारे। अतः उपरोक्त सभी अवयव भिन्न हैं तथा यह कितने अवयव हैं, तथा यह n अवयव हैं, ठीक है। n ही अवयव लेके चले थे और i से ऑपरेट करने के बाद में n ही अवयव मिले हैं। सारे के सारे कैसे हैं, भिन्न हैं। तो a1 a2 an ये भी n अवयव थे और r किसके बराबर हो गया, डॉट x a2 डॉट x an डॉट x, यानी ये जो एलिमेंट है वो इनमें से किसी एक एलिमेंट के बराबर है, ये एलिमेंट इनमें से किसी एक के बराबर है, यानी ये चीज हमारी इनके बराबर आ गई आपके, ठीक है, ठीक है ना। अब हमने अवयव तो भिन्न बता दिए। अब हम करेंगे कि इसका क्या है, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इससे यह स्पष्ट है कि x बिलोंगिंग टू r है। अब देखो x r को बिलोंग कर रहा है, x r का अवयव था, तो इनमें से कोई ना कोई अवयव क्या है, x के बराबर होगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। कोई ना कोई अवयव क्या होगा, x के बराबर आएगा। तो
AL बिलोंगिंग टू R ऐसा अवयव होगा अवश्य होगा कि AL डॉट x x के बराबर आएगा, क्योंकि x हमने R का लिया तो इनमें से कोई ना कोई x होगा, तो हमने मान लिया AL ऐसा है कि AL डॉट x x के बराबर है। साथ ही R क्या दे रखा है, क्रम इनमें वलय दे रखा है। इसलिए AL डॉट x और x डॉट AL किसके बराबर आ गया, हमारे x के बराबर आ गया। AL डॉट x और ये x के बराबर, x डॉट AL ये, ठीक है। यहां तक कर लिया हमने। अब क्या है, अब इस x की वैल्यू का यूज करेंगे ताकि हमारे पास में क्या है, यूनिट एलिमेंट आए। अब यदि y कोई r का अवयव है तो R में AM ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट y बराबर AM डॉट x, क्योंकि R के एलिमेंट क्या है, इसी तरीके के हैं। अब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो AM डॉट x डॉट AL आ गया आपके पास में। अब आपके पास में यहां से क्या है, ठीक है, AM डॉट x और इसको क्या लिख दिया हमने AL, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। AM डॉट x हमारे पास में क्या था, y था, y डॉट AL आ गया, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, AL डॉट y की। तो y की वैल्यू क्या है, AL डॉट एक मिनट किसके बराबर, y डॉट AL के, ठीक है। y डॉट AL आपके पास में किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो AL डॉट y के बराबर आ गया। तो ऐसे एलिमेंट जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें वो का वो अवयव आ जाए, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, किसी भी अवयव को y R का अवयव था उसको क्या है, एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया और y का y आ जाता है, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। देयरफॉर AL क्या है, R का इकाई अवयव है। इकाई अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं, और माना कि AL को हम 1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम यूनिट एलिमेंट को हमेशा 1 से डिनोट करते हैं। अब 1 R को बिलोंग करता है यूनिट एलिमेंट। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट A बिलोंगिंग टू R ऐसा अवयव होगा वन बराबर क्या है, कैसे अवयव है, A डॉट x टाइप के और x डॉट A, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास में क्या है, x कोई भी हमारा आर्बिट्री एलिमेंट था, ठीक है, उसको किसी भी अशून्य अवयव है, उसको किसी अवयव R के अवयव से ही हम क्या करें, ऑपरेट करवा रहे हैं, हमारा यूनिट एलिमेंट आ रहा है, तो ऐसे अवयव क्या हो गए, हर अशून्य अवयव का क्या है, प्रतिलोम विद्यमान है। अतः R के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम
क्योंकि ए भी हमने आर का लिया, एक्स भी आर का लिया, दोनों को ऑपरेट किया हमने, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो लगाया और हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट चाहे लेफ्ट से राइट से, तो ये हमारी इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, इसका इनवर्स है। प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। फलतः आर क्या है आपके पास में, फलतः आर एक क्षेत्र है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम यहाँ कंप्लीट होती है। कल हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ओके।